Hello bachcho, let's discuss this question. Needles N1, N2 and N3 are made up of ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them will A. Attract N1 strongly, N2 weakly and N3 weakly and repel N3 weakly. B. Attract N1 strongly but repel N2 and N3 weakly. C. Attract all three of them. या D. Attract N1 and N2 strongly but repel N3. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मैग्नेटिक मटेरियल की बिहेवियर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखना। मैग्नेटिक मटेरियल बिहेवियर अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इसकी बात करें और हम तीन मेजर मैग्नेटिक मटेरियल्स देखें, एक तो है डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, और इनको N3, N2 और N1 रेस्पेक्टिवली नेम किया गया है इस क्वेश्चन में। तो जब हम डायरेक्शन की बात या फिर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, अट्रैक्शन या रिपल्शन, फोर्स की प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो डायामैग्नेटिक रिपेल होता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक स्ट्रांगली तो नहीं लेकिन वीकली अट्रैक्ट होगा, और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होगा। पैरामैग्नेटिक के लिए हम लिखते हैं वीकली अट्रैक्टेड, और फेरोमैग्नेटिक जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें कि वो किस ओरिएंटेशन में मौजूद है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक पैरेलल टू फील्ड हो जाते हैं, और फेरोमैग्नेटिक भी पैरेलल टू फील्ड हो जाते हैं। और इनकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? इनकी मूवमेंट होती है हाई फील्ड स्ट्रेंथ से, हाई फील्ड स्ट्रेंथ से लो फील्ड स्ट्रेंथ की ओर, हाई फील्ड स्ट्रेंथ से लो फील्ड स्ट्रेंथ की ओर। पैरामैग्नेटिक जो है वो मूव करेगा लो फील्ड स्ट्रेंथ से हाई फील्ड स्ट्रेंथ की ओर, और जो फेरोमैग्नेटिक है वो मूव करेगा फिर से लो फील्ड स्ट्रेंथ से हाई फील्ड स्ट्रेंथ की ओर। लेकिन क्वेश्चन में हमको बस आंसर करना है अट्रैक्शन या रिपल्शन की बेसिस पर। तो N3 रिपेल होगा वीकली, N2 वीकली अट्रैक्ट होगा और N1 स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए कहता है अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, ठीक है। अट्रैक्ट N2 वीकली, बिल्कुल ठीक है। और रिपेल N3 वीकली, ये भी ठीक है। तो ये ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कहता है अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, ठीक है, बट रिपेल N2 गलत हो गया, और N3 को रिपेल करता है, ये ठीक है, लेकिन ये पूरा ऑप्शन सही नहीं है। सी अट्रैक्ट ऑल थ्री ऑफ देम गलत, क्योंकि N3 को रिपेल करेगा। और डी अट्रैक्ट N1 एंड N2 स्ट्रांगली बट रिपेल N3, ये गलत है, क्योंकि N2 को वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो ये गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, अट्रैक्ट N1 strongly, N2 weakly and repel N3 weakly. Hope you have understood it well. All the best.